Hello everyone. Welcome back to Vedantu 9 और 10 का हिंदी चैनल. This is Amit Rohra, your master teacher for English. And कैसे हैं मेरे सारे रॉकस्टार्स? आज का दिन I am back with the most ultimate पब्लिक डिमांड पे वीडियो लेकर आया हूँ बेटा. दैट इज ऐसे टॉप 5 टिप्स दैट यू नीड जिससे आपके आंसर शीट में 4 चांद लग जाएंगे. ठीक है. नाउ यू मे बी फ्रॉम सीबीएसई 9-10, यू मे बी फ्रॉम आईसीएसई 9-10. बेटा टर्म 2 सबका सब्जेक्टिव है, सबको आंसर्स लिखने हैं. लिखने का मतलब ये है बेटा ओएमआर शीट नहीं है, सप्लीमेंट है. और ये वीडियो आपको इसके लिए हेल्प करेगा कि आप कैसे तोड़ोगे अपने आंसर शीट को, एग्जामिनर को एकदम प्यार में अपने फंसा दोगे. ठीक है. सो पीपल प्लीज पे अटेंशन. छोटा सा वीडियो है, ध्यान देना. टॉप 5 टिप्स लेकर आया हूं. टॉप 5 टिप्स सुन के जाना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. चलो आज के इस वीडियो में पहले आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ओवरऑल. ठीक है. उसके बाद 5 ऐसे नुस्खे, ऐसे गुरु मंत्रास जिससे आपका आंसर शीट विल शाइन थ्रू. दैट्स इट. सिंपल एजेंडा, नो एजेंडा. ठीक है. चलो मेरे पिछली बार के होमवर्क सुपरस्टार्स, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द होमवर्क. बिग चुमी एंड हाई फाई. लक्ष्यवी, आयुष सिंह, साक्षी सिन्हा, इशिका साहा, यूनिक बॉय, डिंपल, रौनक कुमार, प्रगति, जिया पांडे, जगतवीर सिंह एंड माई सोहम जड़क गावे. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. चलो सो बच्चों जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, जुड़े रहो. रिमेंबर 5 ऐसे टिप्स के साथ साथ आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, ग्रामर, प्रोज, पोएट्री, सब कुछ इसी चैनल पे आपके लिए स्पेसिफिकली. ठीक है. सब्सक्राइब करे रहना है, जुड़े रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड पीपल शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को दिखाओ वीडियो. ऑसम वीडियो, आई प्रॉमिस यू दैट. ठीक है. चलो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड. सर जल्दी जल्दी बताओ. तो देखो बेटा, अभी आपका एग्जाम चाहे सीबीएसई का है, आईसीएसई का, कोई भी है, रिमेंबर जनरली मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम्स हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द वायरस कंडीशंस. लेकिन हमारा अनुमान यह है कि मार्च अप्रैल में 100% हो जाएगा. ठीक है. तो बच्चों प्रेजेंटेशन होता है जो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो बेटा, आपको हमेशा 1 मार्क मिलेगा कंटेंट के लिए. ये कंटेंट आपको करना है मेमोराइज. ये सॉर्टेड है सर, ये हम लोग मैनेज कर लेंगे. बेटा आपको एडिशनल 1 मार्क मिलेगा आपके एक्सप्रेशन के लिए. ठीक है. अभी एक्सप्रेशन जो होता है ना बेटा, इसमें क्रिएटिविटी आता है, इसमें आपका पर्सनल आता है, इसमें आती है ढेर सारी प्रॉब्लम्स. हम बताते हैं इसमें क्या आता है. इसमें आता है कैंसलेशंस, इसमें आता है ओवर राइटिंग. क्यों नहीं आएगा? ठीक है. आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, मेरे इसमें भी आएगा अगर मैं भी लिखूंगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आएगा. बेटा आपको ये मिनिमाइज करना है, ये बताएंगे आपको आज इस वीडियो में क्या क्या करना है. मेक श्योर यू डोंट लूज मार्क्स ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन. खुद को कैसे दिखाए. आपने बिरयानी बहुत अच्छी बना दी, ठीक है, एकदम टॉप क्लास खाना बना दिया, अगर आपने उसको परोस दिया ऑन पेपर, तो ऐसा तो नहीं करोगे ना. अच्छी प्लेट पे परोसोगे ना, परोसोगे ना. दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू. सो बेस्ट 5 टिप्स के लिए तैयार हो जाओ टू मेक योर आंसर शीट लुक एंड इन द अपकमिंग एग्जाम्स. बेटा दैट्स इट. चलो नंबर 1, ये अमित सर का अल्टीमेट गुरु मंत्र है बेटा, अंडरलाइन करो. दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली गेट यू फुल मार्क्स. बेटा याद रख लेना. ठीक है. आप लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली अंडरलाइन द कीवर्ड्स. अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट लोकेशंस. ठीक है. एनी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, एनी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन. लेकिन याद रखिए बेटा, आपको खाली कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, या एट द मोस्ट फ्रेजेस को, सेंटेंस को मत अंडरलाइन करते बैठना. ठीक है. एग्जामिनर हैज अ लॉट ऑफ कॉपीज टू चेक, ड्यू टू विच एग्जामिनर डजंट हैव मच टाइम टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड. तो मैं एग्जामिनर हूं, मेरे को आया आपका आंसर शीट, मेरे राजकुमारी ने लिखा है पूरा आंसर, और उसने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके रखा है. बेटा एग्जामिनर का आपने टाइम बचा दिया, आपने उसकी मेहनत बचा दी, एंड दिस मीन्स सॉर्टेड. एग्जामिनर को खुश करना है, दुखी नहीं करना है. अंडरलाइन द कीवर्ड सो दैट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स डोंट गो अननोटिस. एग्जामिनर देखेगा आपने सब कुछ कवर किया है, आपको सब कुछ आता है, आपने हाईलाइट किया. हाईलाइट बेटा आपको कलर अलाउड नहीं है, तो अंडरलाइन करेंगे. अंडरलाइन किससे करना है सर? अंडरलाइन खाली करना है पेंसिल से. नो पेन से अंडरलाइन, नो कलर. बेटा कलर वलर यूज नहीं करना, अमित साहब को गलत चीज नहीं सिखाएंगे. पेंसिल से अंडरलाइन करना है. पेंसिल तो कैरी करोगे ना, बस सुंदर. अच्छा एक सिंगल अंडरलाइन मारना है, डबल अंडरलाइन, बॉक्स वॉक्स मत करो. मेरे हिसाब से सिंगल अंडरलाइन नीट और प्यारा और बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है. सो पीपल, दिस इज द नंबर 1 गुरु मंत्र. हमने तो अपने बोर्ड एग्जाम्स में ये किया था, सारे एग्जाम्स में किया था, हमें तो अच्छे मार्क्स मिल गए थे. एग्जामिनर सेम ही है, एग्जामिनर ही होता है, जैसा भी हो उस टाइम पे, इस टाइम पे पीपल कर लो.
चलो गुरु मंत्रा नंबर 2, बेटा स्क्रिबल मत करना यार, एंड ये ना भर भर के होता है, ठीक है। तो वाइल मैं आपको ये लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसको देख लो, ये जिव को बाप रे, सो ट्रिपिंग, ठीक है। लेकिन बेटा ये करना मत, इसमें दिक्कत आएगी। देखो जितनी बार स्क्रिबल करोगे आपका आंसर शीट लगेगा मैसी, अनटाइडी। स्क्रिबलिंग का होवत है, स्क्रिबलिंग इज ओवर राइटिंग, स्क्रिबलिंग इज कैंसलेशन, स्क्रिबलिंग इज जल्दी जल्दी का काम। तो बेटा मतलब कि याद रख लो, आपको प्रैक्टिस करना है आंसर्स लिखने का, आपको स्पीड बढ़ाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, उन सब के वीडियोस मैं यहां पे लेकर आऊंगा, टेंशन मत करो, जुड़े रहो एंड अमित सर की बात सुनो और मानो, ठीक है। तो बेटा ये सब आपको नहीं करना है, रिमेंबर दैट। ट्राई टू राइट द आंसर्स फॉर विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट। इसका मतलब ये भी है कि आप थरो हो, आपको पोर्शन पता है, इसीलिए हम रिवीजन सेशन भी करेंगे, जुड़े रहो, आपको और भी नुस्खे बताएंगे। बच्चों दिस विल हेल्प यू गेन द कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली, एंड इफ एनीथिंग गेट्स रॉन्ग ना बेटा, बेस्ट है उसको कैंसिल करके रीराइट करो, अगले पेज पे जाओ। लेकिन ओवर राइटिंग स्क्रिबलिंग में अगर आपने वही आंसर को एज इट इज छोड़ दिया, आपके मार्क्स हो जाएंगे कट, हाफ मार्क्स या 1 मार्क तो कटेगा ही, ठीक है। क्योंकि ये भी बोला है, तो देखो बेटा आपके सैंपल पेपर के साथ, जो 10th वालों की बात कर रहा हूं, सीबीएसई ने एक एमएस डॉक्यूमेंट रिलीज किया है एग्जामिनर्स के लिए, मार्किंग स्कीम डॉक्यूमेंट। उसमें क्लियरली लिखा है कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, स्क्रिबलिंग्स है, कैंसुलेशंस है, ओवर राइटिंग है, तो दो से ज्यादा होते गए तो हाफ मार्क उड़ाते चलो। पीपल दिस इज नॉट कूल, ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि आप इतने थरो हो जाओ कि जब आप लिखो तो आप प्रॉपर्ली लिखो। अच्छा सर एक सेकेंड, आप ये क्या पटर पटर कर रहे हो? तो राइटिंग सेक्शन में तो स्क्रिबलिंग होगा ही ना, जब भी हम पत्र लिखेंगे, स्टोरी लिखेंगे, डायरी लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव पैरा, एनालिटिकल पैरा। तो बेटा क्या करो, राइटिंग का ना पहले ना एक रफ स्पेस बना लो, आप उसको टाइटल दो रफ स्पेस, ठीक है। उसके बाद ना अपने सारे बुलेट पॉइंट्स लिख लो, वो ठीक है बुलेट पॉइंट्स में। देखो बेटा आप रफ स्पेस में बुलेट पॉइंट्स में लिख रहे हो, अच्छा लिख लिए, सोच लिए, उसके बाद उसको फेयर में कॉपी कर दो, अपने वही आंसर शीट पे अगले पेज पे उसको फेयर में कॉपी कर दो, उसके टाइम पे आपके कैंसिलेशंस नहीं होंगे। अच्छा बेटा करने के बाद रफ स्पेस को कैंसिल करके कृपया करके लिखे, प्लीज ओमिट, ये शब्द को याद रख लो। हम इधर भी लिखते हैं, इस तरफ हमारे स्क्रीन के पीछे जा रहा है, ओमिट बेटा, प्लीज ओमिट, मतलब कि इसको आप कृपया करके ना देखें, ऑसमनेस है, ये पक्का कर लो, ठीक है। चलो गुरु मंत्रा नंबर 3, भाई साहब बहुत मजा आ रहा है बेटा। अगर आप सब पैरास दे सकते हो, स्पेसिंग दे सकते हो तो सॉर्टेड है, दे सकते हो, देना पड़ेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो while writing long answers ना बच्चों, अवॉइड राइटिंग अ सिंगल ह्यूज पैरा, दिस इज बोरिंग। आपके एग्जामिनर को सर्च करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट चीजों के लिए। अभी आपको एग्जामिनर को बोर नहीं करना है, सर्चवा नहीं करवाना है, तो उसको तंग नहीं करना है। तो ब्रेक देम इनटू सब पैरास विद द लाइन, कृपया करके ये सब चीजें करें। तो मतलब उनको आप पैरा में लिखे बेटा, पैरा हैज टू बी लेफ्ट अलाइंड। लेफ्ट अलाइन मतलब 2 फिंगर स्पेसिंग की हरकतें मत करना बेटा, वो 2nd और 3rd स्टैंडर्ड के, आप 9th और 10th के हो। मतलब मार्जिन से शुरू करना है, लेकिन अगले लाइन में या एक लाइन छोड़ भी सकते हैं। मैं तो बोलूंगा लाइन छोड़ो, जब लाइन छोड़ के सब पैरास लिखोगे इतना लंबा आंसर लगेगा, दिखेगा, नीट लगेगा, ठीक है। अच्छा सब पैरास को आप लेबल भी कर सकते हो, लेबल कर सकते हो मतलब कि आप लिख सकते हो दिस इज द मेन आइडिया, दिस इज द समरी, दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द कंक्लूजन, नो प्रॉब्लम। लेबलिंग करना है तो करो, नहीं करना है दिमाग पे ज्यादा दिमाग की दही मत बनाओ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन 100% सब पैरास करना है, स्पेसिंग करना है बेटा। आपके स्कूल के जो अभी टेस्ट हो रहे हैं, आपके जो स्कूल्स में इंटरनल्स हो रहे हैं, उसमें ये सब अभी का अभी ट्राई करो, फीडबैक लो, टीचर से पूछो, टीचर ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पीपल रिमेंबर, पहले गली क्रिकेट खेलोगे, रणजी ट्रॉफी में खेलोगे तो वर्ल्ड कप में जाके खेल सकोगे, है ना। तो यूज दिस टाइम ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। फाइनल एग्जाम में सीधा जाके अमित सर बोलेंगे मत करो, पहले स्कूल के करके देखो यार, पूछ के देखो टीचर से, 100% काम आएगा, दिस इज मेरा प्रॉमिस, ठीक है। चलो सर बहुत मजा आ रहा है, ओ माय गॉड पीपल, अल्टीमेट अनाउंसमेंट है बेटा ये हफ्ते में, ठीक है। सब कुछ हमने आपके लिए 50% डिस्काउंट कर रखा है। तो बेटा जो पहले इतने का था अभी केवल इतने का है,
एंड, ठीक है बेटा। इस पे आपको रिवीजन कोर्सेज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर्स, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज एडिशनल। बेटा आपको इतने नोट्स देंगे, पढ़ पढ़ के थक जाओगे, विच इज गुड, क्योंकि जितने नोट्स इकट्ठे कर सकते हो इंपॉर्टेंट है। करना क्या है सर ये बता दो बेटा। आपको खाली अमित सर का कूपन कोड ARO प्रो यूज करना है। वो नहीं यूज करोगे 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हमारा मैजिकल कूपन कोड यूज कर लो, आ जाओ वेदांतु में, साथ में पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, फुल धमाल। आपको सारा मटेरियल, सारे सब्जेक्ट, सारे माइक्रो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, रिवीजन कोर्सेज सब कुछ दिला देंगे, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बेटा ये टर्म, ये CBSE टर्म 10 टर्म 2 का है। ओ माय गॉड सर, वेदांतु's गॉट टैलेंट इज लाइव, या ठीक है। तो बेटा आई होप एवरीबडी हैज ऑलरेडी सबमिटेड योर एंट्रीज। सारे के सारे कैटेगरीज है, भर भर के इतने सारे हैं, मतलब आप किस पे तो कुछ कर ही सकते हो। मेरे को सब लोग चाहिए पार्टिसिपेट करें। पढ़ाई एक तरफ, लेकिन टैलेंट और पैशन 100% इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा रिमेंबर योर एंट्रीज का डेट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। प्री KG to 12th आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। सारे प्राइजेस में वेदांतु सब्सक्रिप्शन मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, स्मार्ट टैब मिलेगा, हेडफोन मिलेगा, वेदांतु मर्चेंडाइज मिलेगा। इसका वेदांतु गॉट टैलेंट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा, वरना vedantu.com के होम पेज पे जाओ, यू कैन सबमिट फ्रॉम देयर। प्लीज पार्टिसिपेट, आई विल सपोर्ट यू, आई लव माई रॉकस्टार्स का टैलेंट। चलो पीपल, मजा आ रहा है। कैन आई गेट अ बिग यो फ्रॉम ऑल माई रॉकस्टार्स? लिखो ना जल्दी जल्दी, लाइव चैट में यो लिखो, कमेंट सेक्शन में यो लिखो। भले ही रिकॉर्डेड वीडियो है तो क्या हुआ, प्रीमियर नहीं है, लेकिन लिखो पीपल जल्दी जल्दी। लाइव नहीं है तो भी क्या हुआ, पीपल अमित सर को प्यार दिखाओ यार, ठीक है। अगर यो लिख रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब बटन दबा दो, वरना अमित सर नहीं आने वाले, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच बेटा। 100% ना वर्ड्स के बीच का स्पेस तो हमने आपको सिखाया, पैरास बनाओ, हमने आपको सिखाया स्पेसिंग दो, लेकिन कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे कंजूसों की तरह लिखते हैं, द कैट इज अलाइव। पता नहीं हमने ये काहे लिखा ठीक है बच्चा, ये गलत है, ऐसा मत लिखो प्लीज। आराम से लिखो, फैला के लिखो, अच्छे तरीके से लिखो। तो बच्चों प्लीज रिमेंबर व्हाइल राइटिंग आंसर्स ना, डोंट राइट मेनी वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन या बेटा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स आई वुड से 8 वर्ड्स इन अ सिंगल लाइन बहुत हो गया। 8 वर्ड्स भी एक्चुअली नहीं, 6 वर्ड ही लिख लो, ठीक है, 6 से 8। इसको पता है कैसे याद रखोगे बच्चों? देखो आपको स्लीप की कितनी जरूरत है, 6 से 8 घंटे ना, तो 6 से 8 वर्ड लिखो एक लाइन में, उससे ज्यादा नहीं। अगर लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो, उससे कम लिख रहे हो तो थोड़ा लिखो, शर्म करो, ठीक है। अच्छा एक काम कर लो, हर शब्द के बीच में एक फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ये करते करते ऐसे नहीं कि पूरे एग्जाम में खाली एक ही आंसर लिख कर आना। मम्मी को जाके मत बताना, मम्मी अमित सर ने बोला एक शब्द लिखो फिर एक फिंगर, फिर एक शब्द लिखो फिर एक। हम अंदाजे से बता रहे हैं, ठीक है। तो पीपल अ स्पेस बिटवीन, देखो कितना प्यारा लगता है ऐसे। तो ये जो है दिस इज 1 फिंगर स्पेस, दिस इज अमित सर का हाई रिकमेंडेशन, 100% करके आओ बच्चों। देखो ये सब करने से ना आपका आंसर पेपर चमकेगा। अगर आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है, अमित सर जैसी गंदी गंदी हैंडराइटिंग है, तो भी आपका ओवरऑल पेपर नीट एंड टाइडी लगेगा, और हमें वही चाहिए फॉर यू टू गेट फुल मार्क्स। फाइनली गुरु मंत्र नंबर 5 बेटा, 100% आंसर्स के बीच में काफी स्पेस छोड़ना। माय सजेशन इज स्टार्ट एवरी आंसर ऑन अ न्यू पेज। माय सजेशन इज दैट, हाँ सॉरी, एवरी लॉन्ग आंसर ऑन अ न्यू पेज, शॉर्ट आंसर नहीं, एवरी लॉन्ग आंसर को शुरू करो ऑन अ न्यू पेज। राइटिंग कंपल्सरीली स्टार्ट ऑन अ न्यू पेज बेटा, डू नॉट कंटिन्यू राइटिंग ऑन द सेम पेज। राइटिंग का मतलब क्या होता है? पत्र लेखन के बाद एनालिटिकल पैरा, डायरी राइटिंग के बाद स्टोरी राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैरा के बाद लेटर राइटिंग, ये सब नहीं। तो बेटा कीप अ 2 लाइन गैप या 3 लाइन गैप, या मैं तो बोलता हूं हाफ अ पेज, या फिर अगले पेज पे जाओ। अगर यू हैव लेस देन हाफ पेज आफ्टर योर आंसर, सुन लो, अगर आपके पास आधे पेज से कम है, प्लीज कैंसिल द एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस को कैंसिल करके लिखो प्लीज ओमिट, याद रहे प्लीज ओमिट, और अगले पेज पे जाओ, ठीक है। कंप्लीटली ओके। अच्छा सर अगर मैं एक आंसर को लिखते लिखते अगले पेज पे चला गया तो मैं कहां लिखूं? उसके नीचे लिखो PTO, ठीक है। सो मतलब इसका मतलब है कि अगले पेज पे हम जा रहे हैं, प्लीज टर्न ओवर। या फिर आप लिख सकते हो CONT, कॉन्टिन्यूड, ठीक है, इस कंटिन्यूड, आप वो भी लिख सकते हो, दैट इज कंप्लीटली ओके।
ठीक है, क्योंकि वो तो एक पेज से ज्यादा जाएगा ही बेटा, ये सब कर देना। लेकिन अगर हाफ पेज से कम है तो उस पेज पे शुरू मत करना। अगर हाफ पेज से ज्यादा है, आई नो सर, झाड़ बचाना चाहिए, आपके जैसे नहीं इतने पेज वेस्ट कर रहे हो, आई नो, मैं आपको गलत चीज नहीं सिखा रहा हूं पीपल, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। अगर हाफ पेज से ज्यादा बचा है, 3/4 ऑफ अ पेज बचा है, हाफ पेज बचा है, तो 2-3 लाइनें छोड़ दो ताकि पता चले कि ये दूसरा उत्तर है। वरना क्या करे होगा, अगर आपने पैरास के बीच में लाइन छोड़े हैं, एक पैरा एक लाइन, और फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट सवाल भी एक लाइन छोड़ के शुरू कर दिया, एग्जामिनर बोलेगा हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, एंड योर पेपर विल लुक कंफ्यूजिंग। हमको कंफ्यूज नहीं करना है, सो पीपल कीप दिस इन माइंड। ये सब आपको अभी इंटरनल्स में यूज करना है और फुल मार्क्स पाने हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो पीपल, सो अभी आपको रॉकिंग डिस्काउंट दिलाते हैं बेटा। अगर अभी तक आपके पास डाउट है, क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चंस असाइनमेंट चाहिए, सिलेबस नहीं हुआ है, रिवीजन या स्टडी प्लान चाहिए, हिंदी या इंग्लिश या दोनों में पढ़ना है, तो बेटा आपको भी ओपन न्योता दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट आपको दिला चुके हैं। वेदांतों के लाइव एंड इंटरैक्टिव कोर्सेज में आ जाओ, पूरा सिलेबस आपका कराएंगे, ठीक है। तो बच्चों हर एक सेशन में होगा ऑसम क्विजेस, आपको हम कराएंगे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, मेंटी क्विज होगा जी भर के, उसमें पीपल ढोल नगाड़े बजेंगे, रॉकेट शावर होगा, एंड वी आर गोइंग टू हैव टू मच फन, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स। नॉट टू फॉरगेट, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, मेड बाय द एक्सपर्ट्स। नोट्स अभी सबसे ज्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं है आपके न्यू पैटर्न के क्वेश्चन बैंक्स एंड रेफरेंस बुक्स। दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इकट्ठे करो सारे के सारे नोट्स जितने हो सके, और आपको यहाँ पे जी भर के मिल जाएंगे। डाउट सॉल्विंग सुपर ऑसम है, ठीक है बच्चों। इन अ लाइव क्लास मास्टर टीचर और क्लास टीचर आपके हजारों डाउट सॉल्व करेंगे। वेदांतु का खुद का डाउट सॉल्विंग ऐप पे इनफाइनाइट डाउट्स पूछो, जितने चाहिए, सुबह से लेकर रात तक, ठीक है। अच्छा, आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स, विच इज अगेन बेटा आपका क्वेश्चन बैंक फॉर्मेशन है और कुछ नहीं है, एंड आपको जी भर के मॉक टेस्ट। तो एंड आपके फाउंडेशन बैच में एनरोलमेंट कर दिया जाएगा अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया। वहां पे आपको हम अभी से एडवांस पीसीएम भी पढ़ाएंगे, मतलब आईआईटी और नीट की तैयारी। बच्चों दिस इज एप्लीकेबल फॉर ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10। डोंट थिंक दिस इज ओनली फॉर ग्रेड 10, डोंट थिंक दिस इज ओनली फॉर सीबीएसई और आईसीएसई, एवरीबडी। आपके फ्रेंड्स के पहले आप आईआईटी और नीट की तैयारी शुरू कर दोगे, दैट इज द कूलेस्ट थिंग। माइक्रो कोर्सेज अनलिमिटेड, जी भर के पढ़ो, जितना चाहिए, अपने टफ कॉन्सेप्ट पढ़ो अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स के साथ, ठीक है। चलो अभी करना कैसे, जल्दी जल्दी हमको ये बताओ। देखो बेटा, अभी तक सारे के सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है। 50% डिस्काउंट खाली 31 जनवरी तक है, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। नाउ इज द राइट टाइम टू टेक अप अ वेदांतु सब्सक्रिप्शन। करना क्या है, अमित सर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, उसके पिन कमेंट में जाके हमारा कूपन कोड लगाओ ARO Pro। चलो तो पीपल, आपको अमित सर के कोई भी एक वीडियो में लेके चलते हैं। लेट्स गो टू youtube.com। देखो तो ये हमारे वीडियो के अंदर गए बेटा, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाओगे, आपको यहां पे जाना है अवेल ऑल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज में। इसमें सीबीएसई टर्म 2 सिलेबस, कोई भी लिंक पे क्लिक करके देखो, ये लिंक खुलेगा। अभी इसमें पहले जाके आपको अपना सेलेक्ट करना है ग्रेड। समझो आपने सेलेक्ट किया क्लास 9 के बच्चे हो, ठीक है, आपने टारगेट एग्जाम सेलेक्ट किया सीबीएसई टर्म 2, ठीक है, आईसीएसई भी है, सीबीएसई भी है। इसमें बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, प्रो लाइट है, विच इज केवल फॉर 3000 रुपीज, डजंट गेट चीपर देन दिस, बाय गॉड, खाली 50% डिस्काउंट है स्ट्रेट अवे। अच्छा, 15 डेज का ट्रायल भी है। अगर आप मेरा कूपन कोड ARO Pro यूज करते हो, 50% ऑफ, 600 रुपए में आपको 15 डेज के ऊपर 15 डेज फ्री में दिला दूंगा। 30 डेज के लिए आ जाओ वेदांतु में, ओके। एंड बेटा अगर आप प्रो क्लासिक लेते हो, इसमें आपको डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप एडिशनल मिलता है, विच आई थिंक इज प्रिटी अमेजिंग, ठीक है। बाय कंप्लीट कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको सारे पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे कूपन कोड के साथ। मैसिव सेविंग्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, फोन पे, भीम पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, इस पे, उस पे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सारे मेरे बच्चे आएंगे, साथ में पढ़ेंगे, एंड पीपल टू मच फन गारंटीड। चलो, आई होप द वीडियो वाज यूजफुल। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना आपको और क्या चीजों की जरूरत है, व्हाट आर योर डिफिकल्ट एरियाज। I will create a video and get that for you definitely. All the best. Please take care. Please stay safe. Please keep rocking. This is Amit sir signing off.